नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। और ख़ास तौर से हम इस समय सीख रहे हैं कैसे आप अपनी टीम बिल्डअप करें, अपनी कंपनी बिल्डअप करें। आज की वीडियो का नाम है 15, 50, 100, 300, 15, 50, 100, 300। कुछ समझे? क्या? 15 एम्प्लॉइज से 50 एम्प्लॉइज, 50 एम्प्लॉइज से 100 एम्प्लॉइज, 100 से 300। हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी कंपनी में ब्रेक पॉइंट्स, ये कब कब कंपनीज ब्रेक होती हैं। हम जब ग्रो होंगे तो ब्रेक होंगे, मतलब कि कंपनी टूटेगी और ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पहले से नहीं पता तो आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। अगर आप 15 एम्प्लॉय से 50 एम्प्लॉय पे पहुंच गए हैं और आपने कोई बहुत स्पेशल चेंजेस नहीं किए तो ख़त्म आप। फिर 50 से आप 100 पे पहुंच गए और आपको नहीं पता कि क्या चेंज करना है, ख़त्म, वो आपका ब्रेक पॉइंट होगा। फिर 100 से 300 पे गए तो फिर से आपको ब्रेक पॉइंट पहचानना पड़ेगा। वो स्टेजेस तो अलग हैं। अब तो मुद्दे की बात चल रही है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 40 की टीम है। हम लोग एक ब्रेक पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं और मैंने बिना कुछ पढ़े लिखे वो चीज़ अप्लाई कर दिया जो हम लोग आज अप्लाई करने वाले हैं। कल ही हमने सीखा था कि जब आप कंपनी बनाते हैं और आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको प्लान करना होगा ऑर्ग चार्ट। क्या प्लान करना होगा? ऑर्ग चार्ट। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे फैमिली ट्री होती है, ऐसे ही और कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है? सीईओ। उसके नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके सबके हेड्स। उनके नीचे कौन कौन होता है, उसके नीचे कौन कौन होता है। ये पूरा जो चार्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑर्ग चार्ट। और कंपनी में दो चीज़ होती है मेन, स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है कम्युनिकेशन। दो चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको समझ जाएं कि जब कंपनी ग्रो होती है तो क्या चीज़ बदलना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, स्ट्रक्चर, और दूसरा कम्युनिकेशन। तो इन दोनों को हम अलग अलग लेवल पे स्टडी करते हैं कि क्या करना होगा आपको। सबसे पहले अगर आप 15 एम्प्लॉई हैं तो 15 का 16 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, ये फिक्स नंबर नहीं है। उस रेंज में 15 से 20 के करीब अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या करना होगा? शुरुआत का स्टेज है ये, और सब के सब एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो सारे छोटे और बड़े डिसीजंस सब लोग मिलकर के लेते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं और बड़ी मम्मी यहाँ पर सारे डिसीजंस लेते हैं और सब के सब अग्री करते हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं। 15 से 20 एम्प्लॉय तक में आपको किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ढेर सारे बॉसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी बंदा फाउंडर है वही लीडर की तरह काम करता है। और वो ऐसे काम करता है कि सबको अपने साथ लेके चलता है, पीयर की तरह, दोस्त की तरह, कि चलो चलो साथ में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत का स्टेज है, 15 से 20 एम्प्लॉयज़ का स्टेज। इस स्टेज पर कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके बारे में बहुत चिंता नहीं करना पड़ता। कम्युनिकेशन अपने आप होता रहता है, क्योंकि छोटी सी जगह होती है। 10, 15, 20 लोग तो एक ही कमरे में, एक ही ऑफिस में होते हैं, एक दूसरे से चैट करते रहते हैं। और लाइकली चांस ये होता है कि जो कुछ भी बातचीत चल रही है सबको पता है, सबके सब सुनते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन बॉटलनेक नाम की जो परेशानी बड़ी कंपनीज में आती है वो यहाँ नहीं आती। क्या होता है इंफॉर्मेशन बॉटलनेक? एक खास इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ जाकर के फंस गई, उसके आगे नहीं बढ़ी। बॉटलनेक, अगर आप कोई बॉटल को उल्टा कर दें और उसमें से अंदर का सामान बाहर नहीं निकल रहा है तो उसकी वजह बॉटलनेक बोलते हैं उसको। रोड्स पे होता है, एक बड़ी सी रोड है, उसके ढेर सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और आगे जाके पतली सी गली हो गई। अब सारी गाड़ियाँ निकलना चाहती हैं, तो उस प्रोसेस को, उस मुश्किल को बोलते हैं बॉटलनेक। तो शुरुआत में 15 से 20 एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या नहीं होता है? कम्युनिकेशन बॉटलनेक नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन सबको मिलती है। होपफुली आप इस लेवल से उठ सकें और आप पहुंच सकें 50 एम्प्लॉयज़ पर, जो अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अब 50 लोग हैं, इसका मतलब आपके सामने ऑलरेडी हमारे यहाँ हो रहा है, अलग अलग सब टीम बन रही है। जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट है एक, उसकी अलग टीम है, उसकी बॉस डॉक्टर एमपी है। डीप नॉलेज का अलग टीम है, उसका बॉस मैं हूँ। हम लोगों ने दिलीप जी को एक मैनेजर बनाया है और वो सेल्स के बच्चे और कलेक्शन के बच्चों को मैनेज करते हैं। तो उनकी एक अलग टीम है और वो टीम के लीडर है। ऐसे ही लैब में आशीष है, आशीष के नीचे 2 लोग काम करते हैं, तो वो टीम। तो हर अब क्या हो रहा है? अब आपकी कंपनी में 7 से 10 लोगों का एक सब टीम, अलग अलग टीम बन रही है।
ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, आप ही के साथ जो लोग काम करते थे उसमें से कुछ लोग हैं वो अपने काम को कम करना होगा। जैसे दिलीप जी को मैंने कहा है कि आप एक्सरे कम करिए, किसी और से ले लीजिए हेल्प, और आप क्या करिए, मेरे साथ मैनेजमेंट में हेल्प करिए। लेकिन अभी भी टीम बहुत छोटी है और अभी भी सब कुछ फ्लेक्सिबल है और इनफॉर्मल है। अगर मैंने कुछ बोलना है दिलीप जी को तो मैं फ़ोन करके बता दूंगा, बोल दूंगा सुधीर को बता दो। ये सब कुछ इनफॉर्मल है। 50 तक की टीम है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ग्रुप बनना शुरू हो गए लेकिन अभी भी सब कुछ क्या है, फ्लेक्सिबल है और इनफॉर्मल है। कम्युनिकेशन कैसे होता है यहाँ पे? 50 लोग हैं, 50 लोगों को एक साथ इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगे। अब पहली बार आप ऐसी मीटिंग्स करेंगे जिसमें सब के सब नहीं बैठ पाते। हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहे हैं। मेरी मीटिंग्स में 10, 15, 20 लोग ही बैठ पाते हैं। हमारे पास जगह ही नहीं उतनी बड़ी। तो जब मीटिंग होगी तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, तो किसी किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, बहुतों के पास नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरेक्शंस को, अपने कम्युनिकेशन को फॉर्मलाइज करना होगा। क्या होता है फॉर्मलाइज? अब मैं ये नहीं बोल सकता दिलीप जी कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब मुझे एक नोटिस जारी करना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज़ को कि आशीष सर इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर आप रिपोर्ट करेंगे दिलीप सर को। जैसे स्कूल्स में होता है, नोटिस आती है, फॉर्मल नोटिस दी जाती है, फॉर्मलाइज किया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाता है छुट्टी के लिए, वो फॉर्मल तरीका होता है। ये कोशिश है आपकी कि सारे के सारे लोग क्या करें, सिंक अप रहें। इसी सिंक अप में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने अरबों रुपए कमाए। आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है आपके लैपटॉप से, आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है आपके ऑफिस के कंप्यूटर से। सिंक अप। और होपफुली आप इसके भी आगे बढ़ सकें, आप 100 लोगों की टीम बना सकें। 100 लोगों की टीम। जब कभी हम 100 की टीम बना पाएंगे तब हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? आप 50 के जब ऊपर जाएंगे तो कुछ लोग मैनेजर्स के मैनेजर हो जाएंगे। मतलब 2 टीम को हैंडल करने वाला जो मैनेजर है उसका भी कोई मैनेजर हो जाएगा। और ये अलग ही जानवर है, अलग ही बीस्ट है। क्योंकि जब आप इंडिविजुअली किसी को मैनेज करते हो, मैंने आपको बोल दिया ये काम कर लेना, आप बोलते हो सर अभी मुश्किल है, पेट दर्द कर रहा है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने किसी से कहा कि तुम्हारी टीम ये काम करनी चाहिए। अब उसकी टीम के नीचे 10 लोग ऐसे हैं जो काम सुनते ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो स्वीपर का स्टाफ है उसको मैं नहीं मैनेज करता, उसको अनुज मैनेज करते हैं। और वो अलग ही बीस्ट है। अगर मैं मैनेज करना शुरू कर दूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने वो दिलीप सांघवी को पढ़ रहा हूँ। दिलीप सांघवी की फिलॉसफी क्या थी? जीसस हैड 12 फॉलोअर्स वेयर एज हिटलर हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। तो मुझे हिटलर नहीं बनना, मुझे हज़ारों फॉलोअर्स नहीं चाहिए। तो जो मैनेजर्स का मैनेजर होता है उनको रन करना, उनको मैनेज करना, ये अलग बीस्ट है, अलग जानवर है। ये जानबूझ के बीस्ट बोला गया है, समझिए। आप लोग दोनों को मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा। आप लोग बताएं, ये लगता होगा कि अभी हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, बट हमारा ओहदा, हमारा लेवल ऊंचा है। जैसे आपके पापा को लगता होगा ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब में IAS-PCS की तैयारी कर सकती हूँ, आपको भी लगता होगा कि मेरा अपना खुद का चैनल हो सकता है। एक काम जो हम कर सकते हैं वो तो आसान है, लेकिन जो काम हम नहीं कर सकते और वो करना चाहते हैं लेकिन वो काम मिलता नहीं है। नहीं समझे? हम सब चाहते हैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल का काम, एक ऐसा काम जहां पर हमको एक अच्छी सैलरी मिले, कम से कम 50,000, 1 लाख रुपए, और हमारे को ऐसा जॉब मिले जिसमें कि हम नौकर जैसा फील ना करें। हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए। वाइट कॉलर जॉब समझते हैं ना, जिसमें आप प्रोफेशनल हो, अच्छी सैलरी मिलती हो। वो मैनेजर हो रहे हैं आप। यू आर ट्राइंग टू बिकम मैनेजर। और वो अलग बीस्ट है, वो अलग जानवर है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने मच्छर मारना तो आता है, लेकिन आप ऐसे करके चूहा नहीं मार सकते, ऐसे करके आप शेर नहीं मार सकते। वो अलग बीस्ट है। इसलिए जानबूझ के बोला इसने। आप इंडिविजुअली लोगों को, कंट्रीब्यूटर्स को आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैनेजर्स के मैनेजर को मैनेज करना वो अलग बीस्ट है। मुश्किल नहीं है, आप समझिए अभी भी नहीं। आप ऐसे करके मच्छर मारा जा सकता है, ऐसे करके शेर को मारने जाएंगे आप? यू हैव टू लर्न दैट कंप्लीट दैट बीस्ट इज डिफरेंट। उसका शिकार करना है तो आपको पूरी ग्रुप बनानी पड़ेगी। एक शेर का शिकार करने के लिए इंसान को बहुत जुगत लगानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। जैसे अगर कोई एक मशीन है, जैसे AC है, वो अलग तरीके से चलती है और फैन है वो अलग तरीके से चलता है। यस।
और अब 100 लोगों की टीम जब आपकी बनती है तब पहली बार HR डिपार्टमेंट बनता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब आपको प्रॉपर प्रोसेस बनाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? प्रमोशन किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसका किसका क्या क्या जॉब ड्यूटीज़ हैं, डिफाइन करिए। हायरार्कियल लेवल कौन है? 2 लोग एक ही लेवल पे है तो कौन ऊंचा है, कौन लेवल किसका नीचे है? जैसे दिलीप हायर लेवल पे है या सुधीर हायर लेवल पे है? दिलीप मैनेजर है, सुधीर मार्केटिंग हेड है, दोनों पैरेलल लेवल पे हैं, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है? हायरार्की लेवल क्या है? शायद नंदिनी को शायद याद हो, अगर आप बैठी हो, इसी हायरार्कियल लेवल की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था यूके में, रेलवे स्टेशन में। 2 फायर डिपार्टमेंट अलग, रेलवे डिपार्टमेंट अलग। एक छोटा सा चिंगारी निकल रही थी, वो किसके डिपार्टमेंट में आ रहा था वो क्लियर नहीं था और छोड़ दिया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत से लोग मरे। और फाइनली बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? अगर एक लेवल पे हैं तो क्या बेनिफिट्स है, उसके ऊपर जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स? जैसे बब्बू के केस में गवर्नमेंट जॉब में W1, W2, W3, E1, E2, E3 ये सब बेनिफिट्स डिसाइड किए जाते हैं। और अब ये वो जगह है जहाँ पर आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसको क्या जॉब टाइटल मिले। इसके लिए खूब लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट रहूँगा या मैं प्रेसिडेंट बनूँगा, मुझे डायरेक्टर बनाएंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, जॉब टाइटल। ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी फंक्शनल टीम, एक फंक्शन करने वाली टीम ग्रो होती जाती है और बड़ी बड़ी टीम्स में अलग अलग सब टीम बनना शुरू हो जाती है और हर एक टीम का अपना एक वर्क स्टाइल बनता है। वो उसी काम के वजह से डिसाइड होता है। मार्केटिंग वाला अलग तरीके से काम करता है, ऑपरेशंस वाला अलग तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग स्टाइल ही अलग होता है। और ये वो स्टेज है जहाँ पर अब आपको स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। ये की ट्रांजिशन पढ़ा था हमने WBX में, याद है? आपको जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, वो 100-150 के टाइम पर चाहिए होगा। इसके पहले प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके पहले जर्नलिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत से टीम मेंबर्स एक खास लेन पकड़ते हैं कि हम इसी लेन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एक लड़का ज्वाइन करने वाला है, राहुल नाम का, वो अकाउंट्स में काम करने वाला है। मैंने उसको बोला है अकाउंट्स में काम करते करते तुम्हारी एडिटिंग पे भी ध्यान देना, लेकिन वो बहुत दिन तक दोनों कर नहीं पाएगा। उसको अपने आप को स्पेशलाइज करना होगा, लेन डिसाइड करना होगा। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप धीरे धीरे इनको हटा देंगे। अब नहीं हटाएंगे नहीं, बट उसी में से कुछ लोग निकलेंगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सब कुछ करने वाले हट जाएंगे या उनके साथ स्पेशलाइज्ड लोग भी आएंगे। ये तो आपका ऑर्ग चार्ट होगा। कम्युनिकेशन कैसा होगा? अब आपके ढेर सारे अलग अलग टीम्स हो गए हैं, आपको एक टीम का दूसरी टीम के साथ कम्युनिकेशन को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इससे पहले तो ये था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को फॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन अब आपको 2 टीम के बीच की कम्युनिकेशन को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जो पहले खाली हॉलवे में ऐसे मिलते जुलते बातचीत हो जाती थी, खाली उससे अब काम नहीं चलेगा। और बीच बीच में आपको ऑल हैंड मीटिंग करनी होगी। ऑल हैंड मीटिंग गूगल्स की होती है, गूगल की, फेसबुक की, सभी बड़ी कंपनीज की होती है। उसमें से कुछ तो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जितनी टीम इकट्ठी हो सकती है उनको इकट्ठा करते हैं। किस लिए? ताकि लोग यूनाइट कर सकें, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सकें और वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। अरे बाप रे, इतने लोग हैं, हम सब साथ में काम करते हैं। और ये वो पॉइंट है जहां पर जो बॉसेस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं टीम के, उनको अपना स्टाइल डेवलप करना होता है। ये स्टाइल क्या है? स्टीव जॉब्स का अलग था, सुंदर पिचाई का अलग है, सबका अपना एक अलग लीडरशिप स्टाइल होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। ये वो चीज़ है जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी लीडरशिप टीम के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं और अगर मेरे नीचे 10 लीडर्स हैं, उन 10 लीडर के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं। इमेजिन करिए टाटा कैसे चलती होगी, रिलायंस कैसे चलती होगी। आप इमेजिन करिए कि आप मीटिंग्स कैसे रन करेंगे, बिकॉज मीटिंग्स रन करना बड़ा मुश्किल काम है। आपसे समझदार लोग, आपसे बेवकूफ़ लोग, आपसे तेज समझने वाले, आपसे घमंडी लोग, सब लोग आपके साथ काम कर रहे हैं एंड आपको उस सारी की सारी मीटिंग्स को हेड करना है। आप कैसे पूरी की पूरी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। और ये वो टाइम है जहाँ पर ढेर सारे पीपल इशू निकल के आते हैं, सबकी अपनी अपनी ग्रजेस, परेशानियाँ, कन्फ्यूजन्स, कंप्लेंट्स। तो लीडरशिप वीक में एक बार अपनी HR डिपार्टमेंट के साथ बैठता है, बताओ भैया तुम्हारी क्या क्या टेंशन है। इसलिए हमारे WBX में क्या सीखा था? ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर लोग कम हों, मशीनों से ज़्यादा काम करा सकें। अब आप पहुँच गए मेरे साथ अगर टिके तो रोज़ आकर के मुझसे ये नहीं पूछा अब काम क्या है, बल्कि काम किया, देख करके आँख नाक कान खोल करके आपने काम किया। और अब हम लोग पहुँच गए 300 एम्प्लॉयज़ पर। 300 एम्प्लॉयज़ इसी जन्म में होगा होपफुली। 300 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? अब आपके बैंक में रखे हैं लेट्स से 100 करोड़ रुपए और एक प्रोजेक्ट चल रहा है लिमिटलेस का,
उसको चाहिए भाई 50 करोड़ सर, इस साल मेरा बजट है। और तब तक से WBX वाले आते हैं, बोलते सर 250 करोड़ का तो हमारा बजट है, आपके पास 100 करोड़ है, 50 उसका, 250 उसका। और तब तक से आपके पास एक नया कंपनी स्टार्टअप दिखाई दे रही है, उसको खरीदना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमको कम्पीट करके ख़त्म कर देगा। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन आपके अलग अलग टीम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स भूखे हैं, मुझे भी दो, मुझे भी दो। ये वो स्टेज है जहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और अब जो लोग भी इस लेवल पे होते हैं उनकी सैलरी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख रुपए की होती है महीने की। और उनका मेन काम क्या है? प्रोजेक्ट के साथ वो इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो खाली अलग अलग टीम की झंझटों को मैनेज करते हैं। वो चार्ट पे कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन लायक है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए, यही मैनेज कर रहे हैं। और अलग अलग टीम्स में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको पैसे पहले मिलने चाहिए, कौन कैश अभी दे रहा है, किसको हमको बचा के रखना है लेकिन कुछ साल बाद देगा, वो मैनेज करना होता है इस लेवल पे। कम्युनिकेशन कैसे होता है? अब मीटिंग्स जो हो रही हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें ढेर सारे बॉटलनेक हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा है, रास्ता जाम है। इसलिए अब आपको अपनी मीटिंग्स को रीस्ट्रक्चर करना होगा और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज करना होगा। और अब ऑल हैंड्स मीटिंग, सारी कंपनी के टीम को इकट्ठा करके मीटिंग करना बहुत रेयर हो जाएगा। और वो अगर होगा भी तो केवल इंस्पायर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं। इसका मतलब ये है अब आपको ऐसा कोई तरीका खोजना होगा जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को दे सके, आप डेसिमेट कर सके। समझते हैं डेसिमेट मतलब? पानी जब डालते हैं, जब पानी डालेंगे तो अलग तरीके से पानी डाल सकते हैं, आप फव्वारे से डाल सकते हैं, पाइप से डाल सकते हैं। कैसे आप डेसिमेट करें, बस छोड़ें। आप ऐसा करें कि वो इंफॉर्मेशन सब जरूरी जगहों पर पहुंच सके, जितना मैक्सिमम पहुंच सके। अब कोविड का टाइम आ गया, वो चला भी गया, अब हम ऑनलाइन मिलते हैं। अब वो ज़माना गया जब लोग ऑफिसेज में वाटर कूलर के पास खड़े होकर के मिलते थे और कुछ कुछ नई चीज़ें निकल के आती थी। अब आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और ज़्यादा इंटेंशनल सोच समझ करके अपनी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़ बनानी होगी कि हमारी कंपनी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। आपको अपने टीम को, अपने लोगों को एक रोड मैप देना होगा कि कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। और ये ध्यान रखिएगा, जो ग्रोथ होती है ना, स्टेप फंक्शन नहीं होती, एक स्टेप दूसरा स्टेप, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि आपके पास 119 लोग हैं और उसके बाद 120 हुए तो सब खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको जब ब्रेक पॉइंट पे पहुंचेंगे उससे बहुत पहले ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको जब प्यास लगी तब जाके कुआं खोद रहे हैं, आपको ब्रेक पॉइंट पहुंचने से पहले ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी जब आपने स्ट्रैटेजी बदल दी, उसके बाद भी उस ब्रेक पॉइंट को संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब उस जो आपने रीस्ट्रक्चर किया है उसको और मजबूत करना होगा। इसलिए आप अपनी ऑर्ग डिज़ाइन को और अच्छे से सोचिए, थिंक थ्रू करिए, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है ये सोचिए। और आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस बंदे को उठा सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि आपको चाहिए मैनेजर्स। एक लेवल के बाद आपको मैनेजर्स चाहिए, और कहाँ से लाएंगे आप? उतने मैनेजर्स है नहीं, तो हो सकता है आपको अपनी ही टीम में से, अपनी कंपनी में से किसी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को उठा करके ट्रेन करके उसको मैनेजर बनाना पड़े। और या तो हो सकता है कि आपको किसी नए बंदे को लाना पड़े और पूरी मीटिंग में लोगों को इंस्पायर करना पड़े कि अब आपके नए बॉस ये हैं, पहले मैं था। और फिर आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें आपको स्केल करने में, ग्रो करने में हेल्प करती हैं या नहीं। और ये वो स्टेज है जहाँ पर आप जो भी काम करते हैं वो सब छोड़ करके अपनी टीम लोग सबसे ढेर सारी बातें करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें आपके साथ हो, आपकी कंपनी ग्रो करे, तो उसकी कुंजी क्या है? कंसिस्टेंसी। सुनने में बड़ा आसान है, करने में मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी किसी कंपनी में अपनी खुद के स्टार्टअप चला रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको पूरी की पूरी टीम को कोच करना होगा। आपका काम है ट्रेन करना, पूरा का पूरा स्कूल चलाना पड़ेगा उस कंपनी में। खासतौर से की ट्रांजिशंस के दौरान आपकी कंपनी छोटे बच्चे से अब जवान हो रही है। इससे पहले कि उस बच्चे के पहली मूंछ निकले, पहले यहाँ क्या बोलते हैं, आर्मपिट की यहाँ से बाल निकले, तो आपको उस बच्चे से कुछ बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपके यहाँ टीम में कुछ हार्ड कन्वर्सेशंस करने पड़ेंगे। और जब आप बात करेंगे ना, तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना ऐसा होता है। सभी बड़ी कंपनी जब ग्रो करती हैं तो ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं आप उनको ये बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ही डरावने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले नहीं किया। आप एक्नॉलेज करिए, उनको बताइए बहुत सी चीज़ें होंगी जो हम खोएंगे, लॉस होगा, और वो लॉसेज आसान नहीं होंगे।
इसलिए जो भी आप बड़े बड़े डिसीजन लेंगे जो बहुत हार्श लग सकते हैं, उसमें अपने मैनेजर्स को और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व करिए, ताकि उनको ये ना लगे हम जबरदस्ती हमसे कराया जा रहा है। उनको लगे कि वो इस पे पार्ट है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के पार्ट हैं। आपको उनकी ज़रूरत है ताकि वो इस सारे डिसीजंस को डिफाइन कर सकें, ओन कर सकें और एम्ब्रेस कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप इसको देख सकते हैं कंपनी बढ़ रही है और ये होने वाला है, तो आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर आ रहा है और हमको उड़ा ले जाएगा। 99% कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं 1 या 2 एम्प्लॉयज़ के साथ ही। स्टार्टअप्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद बची हुई उसके बाद ख़त्म होती हैं। जो सर्वाइव करती हैं वो वही होती हैं जो पहले से अपने आप को सिखाती हैं, ट्रेन करती हैं। आई होप आप ये याद रखें आज का क्लास, और इस पूरी सीरीज़ को देखना है दोस्तों तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।